तो भैया हरो एक देर फिर से सब जनों हो जयराम जी खबर बुंदेली में आपको फिर से स्वागत है। और हम हाजिर भाई हैं बुंदेलखंडी में खबरें लेके। और जो बुंदेलखंडी में खबरों को अंदाज हो पा रहा है INH न्यूज के प्रयास से। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करें अपने दमोह जिला की। दमोह जिला से एक जो खबर है पत्रकार पे हमलावारी ऊपे अब विवाद थमने को जो नाम है वो नहीं ले रहा है। पथरिया की चर्चित बसपा की विधायक रामबाई परिहार ने प्रदेश के पुराने मंत्री और दिग्गज भाजपा के नेता जयंत मलैया हो खुली चुनौती दे दी है। उनने तल्ख अंदाज में कही है कि माँ का दूध पियो हो तो सामने आके लड़ो। आपको बता दें मैं कि जिला के वरिष्ठ और शासन के अधिमान्य पत्रकार राजेंद्र जैन के दमोह जिला मुख्यालय पे उनको जो कार्यालय है उते पे कछु लोगों ने गाली गलौज करी हती और उन्होंने जान से मारबे की धमकी दी हती। जो उनके बाद बसपा की विधायक रामबाई नाराज नजर आई हैं। कैसे के भाजपा के नेता द्वारा गाली गलौज करत समय बसपा की विधायक को भी नाम लगो हो। तो बसपा की विधायक ने कही है कि 15 साल मंत्री को सुख भोगबे बारे जयंत मलैया ने उन पे और उनके परिवार पे जबरन केस बनवाए और बेगुनाहों की तरह जो है उन्होंने प्रताड़ित भी करो है, बेगुनाहों भी प्रताड़ित करो है। जब जनता ने उन्हें चुनाव में सबक सिखा दो है तो अब वे गुंडागर्दी पे उतरे आए हैं। मंत्री जी के बेटा ने ये काम किया है। उनकी लगातार ये सोच रही है कि दमोह जिले में कोई ऐसी घटनाएं हों, शांति भंग हो, शांति से ना मतलब जनता रह सके। तो रेगुलर वो 4-5 महीने से ऐसे कृत्य कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। और अभी अगर बात कर रहे हैं लड़ाई भिड़ाई की के पीठ में, आज तक वो हमारों के लाने पर्दा के पीछे लड़ते रहे, अब भी सामने आ रहा है। तो हम कह तो रहे कि अब माँ को दूध पियो हो ने तो वह हमारे सामने लड़ाई कर भी। खबर हटा से है। हटा में दमोह के सांसद और केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने हटा में 60 बिस्तरों वाले अस्पताल भवन को आधारशिला जो है वह रख दी है। केंद्रीय मंत्री पटेल ने दमोह जिला के गौरवशाली इतिहास की समृद्ध बताओ है उन्होंने और भारतीय संस्कृति की सराहना करी है कि संगे उनने सिविल अस्पताल में संसाधनों की पूर्ति, विशेषज्ञ चिकित्सक और महिला चिकित्सक की पद स्थापना को भी आश्वासन दो है। हटा विधायक PL तंतवाय ने शिवराज सरकार को आभार व्यक्त करत भय क्षेत्र के लाने ये पूरे काम हो बड़ी उपलब्धि बताई है। माने हमारे नगर मंडल अध्यक्ष कर रहे हैं और हटा में अपने जब खबर जो है हटा से आई है और जहां हटा अनुविभागीय की मड़ियादौड़ थाना पुलिस की एक बड़ी सफलता जो है वह देखने मिली है। दमोह समेत छतरपुर और पन्ना जिला की सीमा पे दहशत को पर्याय बन चुके आरोपी अतुल दुबे हो पुलिस ने गिरफ्तार कर लो है। आरोपी पे कई थानों में गंभीर अपराध दर्ज हते। मड़ियादौड़ थाना पुलिस की पूछताछ में आरोपी ने बरधा थाना क्षेत्र में 29 जनवरी हो भाई अंधे हत्याकांड को करवो जो है वो भी कबूल कर लो है। आरोपी ने मामूली विवाद में मूड पे पथरा पटक के बरधा निवासी एक दुकानदार की हत्या कर दी हती। आरोपी अतुल दुबे द्वारा दमोह समेत सीमावर्ती पन्ना और छतरपुर जिलों में लोगों को धमका के वसूली और रंगदारी वसूली समेत कई घटनाओं में जो है वो शामिल रहो है। अब आरोपी की निशानदेही पे पुलिस इससे जुड़े और लोगों की तलाश जो है वह कर रही है। जनवरी की रात में पौड़ी ग्राम के पुरुषोत्तम दुबे पुरुषोत्तम दुबे का किसी अज्ञात व्यक्ति ने पत्थर पटक कर बड़ी निर्ममता से मर्डर कर दिया था। जो आरोपी घटना दिनांक से ही फरार था, करीब 6-7 महीने से फरार था, जिसको मुखबिरों की सूचना पर उसके ग्राम मधपुरा से संदेह के आधार पर लाया गया, जिससे कड़ाई से पूछताछ की, जिसने अपना जुर्म कबूल किया। खबर बैतूल जिला से है। खरीफ के मौसम में जहां किसान मक्का और सोयाबीन की फसलें लगाने में व्यस्त हैं, तो बैतूल जिला के उमरवानी गांव में एक किसान गांजे की खेती करत भाव पकड़ानो है। कोतवाली थाना पुलिस हो सूचना मिलने के बाद TI खुद किसान बन के जब गांव पहुंचे और गांजे की खेती हो वो उनने देखो, जब
पक्को होगा के जगह की खेती आए तो के बाद वे दलबल के संगे छापा मारवे पहुंचे। मौका पे लगभग आधा एकड़ से ज्यादा जमीन पे गांजे की हजारों पौधा जो है भी लगे हते। पुलिस ने बताई है कि उनकी बाजार में कीमत बता पाबो फिलहाल तो मुश्किल है, लेकिन अनुमान के हिसाब से जो पूरो गांजों की कीमत जो है करोड़ों में आकी गई है। उतई आरोपी के घर में भी सूखो गांजो बरामद करो है जो बेचवे के लाने रखे। तो पुलिस ई गांजे की खपत की पूरी चेन की जांच कर रही है और इसके अलावा आरोपियों को गिरफ्तार कर लगा है। फिलहाल पुलिस ने खेत में लगी पूरे गांजे की फसल काट के निकाल ली है और उसकी कीमत को आकलन जो है करो जा रहा है। आरोपी को बयान सामने आओ है, वो बयान जो है सो है कि वो सुन के हंसी आउट है। उनको क्या वो है कि उन्हें खेत में गोबर की खाद डाली थी, लेकिन गांजो जो है ऊँग गया। मध्य प्रदेश में मानसून आवे के बाद भी जबलपुर में अभी तक खेती के लाने उपयुक्त बरसात नहीं हो पाई है, जो लेके किसानों की चिंता जो है वो बढ़ गई है। किसानों को कहबो है कि अगर 2-4 दिन में पानी न गिरे तो धान की खेती को बड़ो नुकसान हो जाए। बारिश से जहां देश के अनेक हिस्सों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं, वहीं जबलपुर की बात करें तो जबलपुर के हालात कमोबेश बारिश के कारण सूखे जैसी स्थिति में हो गए हैं। परियट जलाशय जो है आधे शहर को पानी पिलाता है, वहां पर सूखे जैसी स्थिति नजर आ रही है। वहीं बरगी जलाशय की बात करें तो जो वर्तमान में गेट खोल दिए जाते थे, वहां पर गेट खोलने की बात तो दूर, ऊपर से पानी नहीं आने के कारण वहां पर भी स्थिति में रिक्तता बनी हुई है। हम बात करें परियट जलाशय की, वहां पर पिछले वर्ष महापौर ने पूजा अर्चना भी की थी, जिससे इंद्र देवता ने अपना समूचा वर्चस्व भी दिखाया था। लेकिन इस बार चूंकि महापौर निवर्तमान हो चुकी हैं तो वहां पर कोई पूजा अर्चना भी नहीं की जा रही। ऐसे में किसानों एवं आम नागरिकों में बारिश को लेकर जबरदस्त बेचैनी देखी जा रही है। जबलपुर से हमारे सहयोगी फतेह सिंह के साथ संजय साहू, INS न्यूज। खबर देवास जिला से है, जहां देवास शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजाना 10 से ज्यादा मरीज कोरोना पॉजिटिव मिल रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आंकड़ा बढ़ के अब उतय पे 300 हो गया है। प्रशासन ने शनिवार और रविवार हो बाजार की दुकानें बंद रखने को आदेश दो है, तो उसके बाद भी शहर की बड़ी दुकानें जो है शनिवार हो सवेरे से ही खुली दिखानी है। इहो लेके SDM प्रदीप सोनी शहर की दुकानों पर कार्रवाई करने के लाने अपने अमला के साथ निकले। इस दौरान गोमती नगर और विकास नगर में दुकानें खुली होने पे उनको 4 दिन के लाने दुकानें सील कर दी गई हैं। उतई शहर के विशाल मेगा मार्ट समेत अन्य बड़ी जिन दुकानें हैं उन पर चालानी कार्रवाई करके दुकानें बंद करवाई गई। AB रोड पे एक मिठाई की दुकान भी चालू होने से टीम मौका पर पहुंची और उनकी दुकानों सील करवाओ है। इतने SDM ने बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पे हॉट स्पॉट पे जो है उतई पे उनको मौका पे फाइन करो और उन्होंने मास्क भी दिए हैं। कोरोना जैसी बीमारी के दौरान जब शहर और जिला के हालात खराब हो जा रही है और प्रशासन ने शनिवार और रविवार को दुकानें बंद करने के आदेश भी दिए हैं, उसके बाद भी जो बड़ी बड़ी दुकानों के संचालक चंद पैसों के लाने अपनी दुकानें खोल के लोगों की जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं, जो सोचने वाली बात है। खबर आगर मालवा की है, जहां पे कोरोना पॉजिटिव मरीजों को कोविड सेंटर में डांस और गरबा करत भय एक वीडियो वायरल भव है। आगर मालवा जिला के अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज डांस पार्टी करत भय दिखा रहे हैं। आगर की जामा मस्जिद गली में रविवार एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव होने के बाद भी कोविड अस्पताल में उनको उपचार करो जा रहा है। इन मरीजों में से कुछ मरीजों को अपने वार्डों में डांस पार्टी करते हुए वीडियो वायरल भव है। इस वीडियो में कोरोना पॉजिटिव मरीज गरबा भी कर रहे हैं। उतई अस्पताल के बेड पे बैठे बैठे कछु जने डांस करते हुए दिखा रहे हैं और तालियां बजत दिखा रहे हैं। वायरल वीडियो में कोविड उपचार केंद्र में ड्यूटी दे रही नर्स भी दिखाई दे रही है और जौन नर्स है वह PPE किट पहने हुए हैं और एक पॉजिटिव मरीज को ब्लड प्रेशर जो है वो भी चेक कर रही है। खबर झाबुआ जिला से है, जहां पर पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी झाबुआ जिला में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पांव पसार रहा है। कोरोना की ताजा रिपोर्ट ने जेल प्रशासन में हड़कंप मचा दो है।
जिला जेल के एक अधिकारी और जेल प्रहरी समेत 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव आवेश के बाद जेल में बंदियों को लेकर स्थिति गंभीर बताई जा रही है। सवेरे से स्वास्थ्य के अमला ने जिला जेल में कैद बंदियों को सैंपल लेना शुरू कर दिए हैं। उसके अलावा शहर के दिलीप गेट में भी कोरोना संक्रमण को एक मामला सामने आने के बाद वो इलाके को सील कर दिया हुआ है। आंकड़ों की अगर बात करें तो अभी तक जिला में 67 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 35 एक्टिव केस अब हैं। अच्छी बात यह है कि 30 मरीज जो है वे स्वस्थ होकर घरे लौट गए हैं, जबकि 2 लोगों की संक्रमण के चलत भय दुखद मौत भी हो गई है। कोरोना संक्रमण की जांच में तेजी आवे के बाद से अब तक जिला में 2411 लोगों की जांच हो चुकी है और पूरे जिला में 24 संक्रमित इलाके हैं जहां कंटेनमेंट जोन है वो घोषित करता हुआ है और वो इलाकों को सील करता हुआ है। 3 है और अपने थानला तहसील में 1 है और एक जिला जेल के अपने अधिकारी हैं और एक उनके कर्मचारी का है और एक दिलीप गेट पर किसी प्रकार का उनको कोई सिम्टम नहीं है। उनको हमने डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया है और उनकी ट्रेसिंग कर रहे हैं और उनकी हिस्ट्री थी अपने रतलाम को इंदौर को। खबर झाबुआ जिला के मेघनगर से है, जहां पे बस चालक और परिचालकों के घरे आए हजारों रुपया के बिजली बिल ने कई गरीब परिवारों के होश उड़ा दिए हैं। बस चालकों को कहबो है कि कोरोना से तो नहीं, लेकिन वे बिजली के बिल से जरूर मर गए हैं। पिछले 4 महीनों से उनको काम धंधा बंद डरो है। ऐसे में बिजली विभाग ने हजारों रुपयों के बिल कई गरीब परिवारों को पहुंचा दिए हैं, जबकि इस वक्त चालक लोगों को पास कोनो प्रकार को रोजगार भी नहीं है। वहीं अगर बस परिचालकों की बात करें तो उन्होंने कही है कि स्थानीय विधायक वीर सिंह भूरिया के कार्यालय भी पहुंचे होते और अपनी परेशानी बताई है। विधायक भूरिया ने मामले में उच्च अधिकारियों से बात करने के अलावा आर्थिक मदद करने को आश्वासन भी दो है। एक संगे बिजली विभाग के अधिकारियों से चर्चा करके बिल हो आधा करवावे की बात कही है। उसके बाद चालक परिचालक बिजली ऑफिस जाके अपना विरोध जो है उन्हें प्रकट करो है। हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, ऊपर से लाइट के बिल 2-2, 3-3 हज़ार रुपये आ रहे हैं, तो इनकम 1 रुपया भी नहीं है हमारे पास, तो ये 3-3, 4-4 हज़ार रुपये लाइट का बिल कैसे भरेंगे। हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम आत्महत्या कर लें। बिलों को लेकर के इनके खाने के दलाले पड़ रहे हैं, इनके पास अनाज है ही नहीं। ऐसी स्थिति में 5-5 हज़ार 4-4 हज़ार रुपये बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। उसका जो है सरकार के खिलाफ विरोध के रूप में मैं बोल रहा हूँ और उसको एसी को फ़ोन करके मैंने बोला है तत्काल इनके बिल आधे लिए जाए या इनका माफ़ कर दिया जाए। पन्ना जिला में कोरोना संक्रमण में भलाई डॉक्टर कोरोना वॉरियर्स की भूमिका में काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट काल में जिला अस्पताल पन्ना में आम मरीजों की व्यवस्थाओं में भारी लापरवाही देखी जा रही है। जिला अस्पताल के सबसे संवेदनशील वार्ड सर्जिकल प्रसव वार्ड में इन दिनों वार्ड में लगे सभी एसी बंद डरे हैं। 1 सप्ताह से पन्ना में बिल्कुल बरसात नहीं भैया है, जोन से उमस भरी गर्मी होवे से स्थिति जोन है वह खराब है। ऐसी स्थिति में सर्जिकल प्रसव वार्ड में लगे 5 एसी 100 पीस बने डरे हैं और कूलरों को तो कुछ पता ही नहीं है, जिन कारण से परिजन उमस भरी गर्मी से अपने मरीज और नवजात बच्चों की व्यवस्था जो है खुद बना रहे हैं। कोनो अपने घर से पंखा ला के गर्मी से निजात पा रहा है तो कोनो बाजार से पंखा खरीद के ला के गर्मी से बचाव कर रहा है, लेकिन प्रबंधन की तरफों से वार्ड की व्यवस्था में कोनो भी सुधार की तरफों ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे बहुत रो रहा है, आपका क्यों रो रहा है? गर्मी लग रही है उसको, गर्मी की वजह से इधर उधर से भटक रहे हैं। जब बच्चा नहीं मूंग रहा है तो फिर 150 का पंखा लाया है, इसलिए ये ऐसी सारी बंद पड़ी हैं। महिलाएं सभी यहाँ लेटी हुई हैं, उनको टाँके वगैरह पकने का थोड़ा सा डर रहता है और बहुत ज़्यादा गर्मी का माहौल भी चल रहा है। 1-1.5 हफ्ता करीब हो गया, पन्ना में पानी भी नहीं गिर रहा, तो थोड़ा सा एसी वगैरह अगर चल जाती तो थोड़ा सही रहता। उसको दिखवा लेंगे, ख़राब होंगे तो उनको बनवा देंगे। 1 माह पहले सर उसको रिपेयर कराया गया था, लेकिन 1 माह भी नहीं चल पाई। कितना गंभीर विषय है, ये देखना पड़ेगा उसको। प्रसव वार्ड में जो क्योंकि मैंने अभी भी प्रभार लिया है, उसको देखना पड़ेगा। कोरोना से बचाव के लाने जबलपुर जिला में सभी हो मास्क लगावो जरूरी है। इसे के इको लेके रानी दुर्गावती अस्पताल के डॉक्टरों को कहबो है कि सार्वजनिक स्थानों पे 3 लेयर वालों मास्क लगावो जरूरी है। इके लाने N95 जो मास्क आउट है वो सबसे ज़्यादा अच्छो है। कई लेयर वालों गमछा दुपट्टा फट्टा लपेड़बो भी परेशानी को कारण बन सकत है। ऐसे एक साधारण कपड़ा को बनो मास्क जो है ऊ पैरो जाए, उसे कोरोना से बचो जा सकत है, ऐसा कहबो है डॉक्टरों को। जब सांस भीतर खींचते हैं तो फिल्टर से होकर वायु अंदर आती है, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं।
लेकिन मैंने देखा है कि आजकल जो जनरल मास्क भी लोग बना रहे हैं उसमें भी फिल्टर लगा रहे हैं। तो यदि फिल्टर लगे हुए मास्क उपलब्ध हो जाएं तो अच्छा है, लेकिन देखिए क्या है, मास्क किसी भी तरह का हो उसका उपयोग करना है और थोड़ी देर के लिए अपन भीड़ से बिल्कुल अलग जाकर मास्क हटाकर अच्छी तरह से सांस ले सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक हो जाएगा। खबर अपने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है। मध्य प्रदेश के पुराने मंत्री उमंग सिंगार ने फेसबुक पोस्ट करो है जो उन्होंने लिखो है कि आज को जो वक्त है वो खुद हो नेता बनावे को नहीं है, पार्टी और संगठन हो मजबूत करवे को है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायकों का लगातार जाना जारी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। इस बीच प्रदेश सरकार में पूर्व वन मंत्री रहे उमंग सिंगार ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। उन्होंने एक ट्वीट किया है, क्या पूरा मसला था, क्यों ट्वीट किया? देखिए, बात है कि आप जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं तो वो अगर धर्म की लड़ाई लड़ने कांग्रेस में आए हैं तो मैंने तो यही पूछा उनसे कि भाई आपके जिया जी अधर्मियों के बीच में है तो वो कब आएंगे, उनको भी ले आओ ताकि अधर्मियों से हटे। ये मेरा भाव था। तो संजय मसानी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्या मानते हैं? स्वाभाविक है, कांग्रेस से चुनाव लड़े हैं, उनको जवाबदारी दी तो जवाबदारी निभाएंगे पूरी तरह। जो कांग्रेस के विधायक पार्टी को छोड़कर और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि हम उपचुनाव में हार रहे, तो संख्या का गणित है, तो सोच रही कि कांग्रेस के विधायक जितने हम चाहे प्रलोभन पे करें या उनको चमका के करें, डरा के करें, तो उस शैली पे काम कर रही है। उनको दिख रही सरकार जाते हैं उनकी। आप अपना घर बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति? तो स्वाभाविक रूप से माननीय कमलनाथ जी सबके लिए बात कर रहे, चर्चा कर रहे, विधायक दल की भी कल बैठक रखी है। निश्चित तौर से कोई अगर कोई बात है तो बात होगी कल। कहीं ना कहीं भारतीय जो कांग्रेस है वो अब सतर्क होती दिखाई दे रही है। कल विधायक दल की बैठक होगी और उसमें सब विधायकों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चर्चा भी करेंगे। कैमरामैन संजू लट्टू के साथ भोपाल से मनीष कांत जैन। खबर मंडला जिला से है। मंडला के मनेरी गांव में 15 जुलाई को भाजपा नेता समेत 7 लोगों की हत्या के मामले में भाजपा और कांग्रेस एक स्वर में न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। उधर दूसरी तरफ एसपी ने मनेरी पुलिस चौकी में प्रभारी समेत 4 जवानों को निलंबित करके लाइन अटैच कर दो है। इसके संगे एसपी ने एक प्रभारी और एक उप निरीक्षक समेत 12 जवानों को नए स्टाफ जो है वो नियुक्ति करी है उतय पे मनेरी में। हत्या के मामले में एसपी ने कही है कि मनेरी में हालात सामान्य हो गए हैं, चौकसी जारी है और हत्या की जांच के लिए एक एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी जो है उतने काम कर रहे हैं। इसके संगे आरोपी की मृत्यु की भी जांच जो है वह भी शुरू कर दी गई है। 15 तारीख को मनेरी में एक गंभीर घटना घटित हुई थी जिसमें कि एक ही परिवार के 6 लोगों की मृत्यु हुई है। प्राथमिक तौर पे जो पूरा घटनाक्रम हम लोगों के सामने आया और जब हमने एक एक चीज़ का विश्लेषण किया तो उसमें हमने पाया कि जो मौके पे पुलिस स्टाफ पहुंचा था, जो 3 लोग पहुंचे थे, एक हेड कांस्टेबल और 2 सिपाही, और साथ में जो चौकी प्रभारी थे जो कि अपने चौकी क्षेत्र से बाहर थे बिना अनुमति। तो इन लोगों की प्राथमिक तौर पर जो त्रुटि पाई गई है उसको देखते हुए कल इन 4 को निलंबित किया गया है। चौकी प्रभारी मनेरी को, एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल जो थे, इन सभी को निलंबित करते हुए इनके विरुद्ध अग्रिम विभागीय कार्रवाई अभी की जाएगी। प्राथमिक जांच आदेशित कर दी गई है। और नया चौकी प्रभारी कल हमने 12 का स्टाफ, क्योंकि स्टाफ की कमी थी वहाँ पर चौकी में, तो वहाँ पे हमने कल पदस्थापना की है। जबलपुर में कोरोना हो लेकर जागरूकता देखने मिली है। आपको बता दें में जागरूकता ऐसी है कि शुक्रवार हो इंदौर से जबलपुर एक युवक जो है हुआ है तो और उन्हें स्वास्थ्य विभाग को फोन करके सूचना दी कि वो कोरोना है। ऐसे में वो शहर के अंदर जाके लोगों को जो है संक्रमित नहीं करवो चाहते या संक्रमण नहीं फैलावो चाहता है। ऐसे वो अस्पताल में भर्ती कराओ जावे। सूचना के बाद तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन की टीम ने युवक को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराओ, जहां युवक को कोरोना की जांच करी गई। फिलहाल जो युवक है वो अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती है। वो अभी एक सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कटंगा तिराहे में खड़े हैं और उनने स्वयं सूचना दी कि मतलब वो सस्पेक्ट हैं। तो यहाँ आए और जानकारी लेने के बाद अभी उनको एम्बुलेंस से हम लोग हॉस्पिटल के लिए रवाना किए हैं और जो फर्दर जानकारी है वो डॉक्टर से है। अभी फिलहाल तो ये पता चल रहा है कि इंदौर से आए हुए हैं। खबर अपने छतरपुर जिला के खजुराहो से है।
नेशनल हाईवे 39 झांसी से खजुराहो हाईवे निर्माण में बमीठा, घूरा, पहाड़ी, खेरी और गंज गांव में अधिकृत करी गई जमीन और निर्माण के मुआवजे में 2 विसंगतियां बिना मुआवजा और नोटिस के घरों तोड़े जावे के बाद पीड़ितों ने जो है इच्छा मृत्यु की मांग करत भाई राजनगर एसडीएम हो ज्ञापन सौंपो है। इन पीड़ितों को कहबो है कि 2017-18 के नियम के अनुसार मुआवजा उन्हों जो है दब जावे। उतने सामाजिक कार्यकर्ता ने भी पीड़ितों को समर्थन करत भाई उचित मुआवजा देवे की मांग करी है। गांव वालों ने बताई है कि कलेक्टर और एसडीएम द्वारा मुआवजे में प्रकरण में सौतेलो व्यवहार करो जा रहा है, जिनसे कछु परिवारों हो 2009-2010 के अनुसार राशि वितरित करी गई है, तो कछु जो पीड़ित परिवार हैं उन्होंने 2017-18 के अनुसार राशि वितरित करी गई है। होते कछु पीड़ित परिवारों को नाम सूची से ही हटा दो जावे से मुआवजा की राशि से जो है कछु लोग वंचित रह गए हैं, जिन्होंने लेकर पीड़ित परिवार जो है पिछले कछु सालों से सरकार से लड़ाई लड़ रहे हैं। मकानों के निर्माण के मुआवजा देने के पूर्व ही मकान तोड़ दिए गए, निस्ते नाबूद कर दिए गए, लोग पंचायत भवन में रहने के मजबूर हो गए हैं। इसलिए हमने आज ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि या तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए या हमारा उचित मुआवजा दें, जिससे हम आगामी समय में भविष्य में स्वाभिमान के साथ हम सब लोग अपना जीवन यापन कर सकें। खबर मंडला जिला से है, जहां पे विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले पे अपहरण और बंधक बनावे को आरोप लगो है। आपको बता दें कि झलोन गांव के अर्जुन सिंह आदिवासी ने विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले पे अपने मोड़ा सुरेंद्र के अपहरण को आरोप कर लगाओ है और वो बंधक बनावे को आरोप लगाओ है। उतई इन आरोपों पर विधायक ने कही है कि उनके ऊपर लगे आरोप निराधार हैं और ने कही है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। विधायक ने बताई है कि सुरेंद्र शेयर्स के नाम पे धोखाधड़ी करा था तो और सुरेंद्र के खिलाफ में थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। विधायक ने कही है कि जो व्यक्ति लोगों से धोखाधड़ी कर सकत है वो कछु भी कर सकत है। कम से कम 8-10 साल से वो इस प्रकार का काम करता था, कई लोगों से लेन देन, उसके भाई को पैसा देना, उसको पैसा देना। ये मेरे पे जो आरोप लगाए हैं ये बिल्कुल सरासर है, जबकि मैंने उसके पिताजी को बता दिया था कि उस आया है, मैं बुला नहीं रहा हूँ, आ रहा है, कर रहा है, क्योंकि मैं तो केस रजिस्टर्ड किया है, मैं तो पुलिस कार्यवाही चाह रहा था। बोले उसको एक मौका दे दो, लेकिन एक मौका देने के बाद में भी वो उसने धोखा देके फिर भागा है। जा खबर बिलासपुर जिला से है। बिलासपुर में मोटरसाइकिल चोरी गिरोह को पर्दाफाश भाव है। पुलिस ने 4 नाबालिग समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों से मनेन्द्रगढ़ के संगे अलग अलग जगहों से 15 मोटरसाइकिलें बरामद करी हैं। एएसपी ओपी शर्मा और सीएसपी निवेश बरैया ने मामले को खुलासा करत भाई बताई है कि शहर में बाइक चोरी की वारदातों बढ़ावा देखत भाई पुलिस लगातार आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये बीच में कोतवाली थाना में पदस्थ निरीक्षक सुनील तिर्की के नेतृत्व में गुरुवार बिलासा चौक पे चेकिंग पॉइंट लगा हुआ है, तो इस बीच पुलिस की नज़र बिना मास्क लगाए 3 बाइक सवार और 4 कार सवारों पर पड़ी। उधर बाइक के कागजात न मिलने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करो है। उधर पूछताछ में आरोपियों ने चोरी करने की बात जो है वह कबूल कर ली है। पूछताछ पर अभी तक इनसे 6 चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ है। आगे भी पूछताछ की जा रही है। इनसे अभी तक 15 चोरी की बाइक बरामद हो चुकी है। 6 अपराधियों में 4 अपचारी बालक हैं और 2 बालिग हैं। इसमें से 4 लड़के मनेन्द्रगढ़ के रहने वाले हैं और 2 बिलासपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनका टारगेट में मुख्यतः टारगेट जो होता था पार्किंग स्थल होता था, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या सिम्स के पास जो पार्किंग स्थल है इनको ये लोग टारगेट किया करते थे। अभी तक इनसे 15 बाइक बरामद हुई है और 6 चोरी का खुलासा हुआ है और भी पूछताछ की जा रही है। खबर डिंडोरी जिला से है। डिंडोरी जिला के शाहपुरा थाना में पदस्थ टीआई हेमंत बर्वे के खिलाफ में महिला पुलिस आरक्षक ने घर में घुस के छेड़खानी करने को आरोप लगाओ है। महिला आरक्षक ने कोतवाली में शिकायत करी है, जहां मामले की गंभीरता हो देखत भय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने जांच की जिम्मेदारी विशाखा समिति हो सौंप दी है। तो रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई जो है करी जाए है। तो महिला पुलिसकर्मी ने अपनी लिखित शिकायत में बताई है कि टीआई हेमंत बर्वे ने महिला पुलिसकर्मी के पुलिस लाइन वाले जो मकान है सरकारी उनमें पहुंच के छेड़छाड़ करी थी। किस तरह के आरोप लगे? आरोप जो है संगीन है, महिलाओं से संबंधित है। किनके विरुद्ध? ये हेमंत बर्वे है टीआई शाहपुरा, उनके विरुद्ध में। सर आपके डिपार्टमेंट की पुलिस आरक्षक 5 घंटे पे यहाँ पर थाने में बैठ के ये कैसा गलत है आपका? 5 घंटे से ये कैसा गलत है आपका? अब मेरे संज्ञान में तुरंत उनकी मामा ने ये बात डाली थी, मैंने तत्काल ही एक्शन ले लिया था इस पर।
खबर कटनी जिला से है। कटनी में मिशन चौक में शुक्रवार की रात में वक्त सनसनी मच गई जब कोतवाली थाना से 2 फलांग की दूरी पे एक युवक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मार के हत्या कर दी। ये हत्याकांड की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है, जो उनमें 2 युवक जो है मोटरसाइकिल से फरार होते भाई दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार की रात में करीब 10 बजे कोतवाली थाना क्षेत्र के सैयद बाबा गली में लोगों ने गोली चलवे की आवाज़ सुनी थी। उसके बाद भाग के जब लोग इतने उतने पहुंचे तो युवक लहू लुहांडरू हतु। युवक को नाम बाबर खान बताया हुआ है। परिजन उन्हें उठा के अस्पताल ले गए, लेकिन जब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस के बाबर के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस हर प्रकार से उन्हें जांच कर रही है। बाबर मुसलमान को 2 लोगों ने गोली मारी है कुछ समय पहले ही अभी, और उसको हॉस्पिटल लाया गया जहां वो शांत हो गया, मर चुका है। अपराधियों की तलाश की जा रही है, प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, घटना का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है? हाँ, आपराधिक रिकॉर्ड है जो मरा है, और उन लोगों के भी आपराधिक रिकॉर्ड है। वो आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है और शीघ्र इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। गोली मारी है उसके बाएं आँख के ऊपर और पेट में 2 गोलियां लगी हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर निशाना साधो है। उनने जो निशाना है जो सादत भाई लिखो है कि महाराजा आपको कांग्रेस ने जब इतनो मौका दो हतो तो फिर बिना सोनिया जी से और राहुल जी से और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से मिले आप कांग्रेस छोड़ के भाजपा में काहे चले गए, जिनसे आप लोग लोकसभा चुनाव में हारे हते का आपने अब उसे हार स्वीकार कर रही है कि दुश्मन के सामने आपने आत्मसमर्पण कर दो है। बहादुर लोग ऐसा नहीं करते आए। एक जो नौ प्रकार को जो निशानो है वो साधु है दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पे। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर हुई हैं बुंदेलखंडी में खबरें लेके यही समय पे यही भाषा के संगे। तब तक के लाने आप देखते रहो आज 24/7। हमें दो इजाजत। जय राम जी की।